Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 8 cell structure and functions. तो बेटा शायद मैंने क्लास में परसों आपको साइटोप्लाज्म तक डिस्कस कर दिया था. अब आते हैं न्यूक्लियस. ओके, सो द न्यूक्लियस इज अ स्पेशल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है एक स्पेशल बॉडी होती है जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती है. इट एक्ट्स लाइज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, ये एक्ट्स लाइक द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, ये सेंटर को कंट्रोल करती है सेल्स के. ठीक है, की तरीके एक्ट होती है. इट कंटेन्स अ थिक जेली लाइक सब्सटेंस. ठीक है, ये थिक जेली लाइक सब्सटेंस को कंटेन करती है कॉल्ड न्यूकोप्लाज्म, जिसको उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? न्यूकोप्लाज्म. ठीक है, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा. ठीक है, न्यूकोप्लाज्म. द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल. और जो न्यूक्लियस होता है सेपरेट होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल. ठीक है, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से क्या होता है? बिल्कुल सेपरेट होता है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allows the movement of substances between the cytoplasm and the nucleus. ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इज पोरस एंड पोरस होता है एंड अलाउज द मूवमेंट, और मूवमेंट को अलाउ करता है ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के सब्सटेंस को के मूवमेंट को क्या करता है? अलाउ करता है. ठीक है, क्लियर? सो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है ये येलो कलर का साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस है उसके सब्सटेंस के मूवमेंट को क्या करता है? अलाउ करता है. ठीक है, कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर, एक जो स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, ये जो देखिए आपको ये छोटा सा पर्पल कलर का दिख रहा होगा, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है. स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ये स्पेरिकल शेप का होता है, स्ट्रक्चर शेप का. ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं. ठीक है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द न्यूक्लियस ऑल्सो हैव अ थ्रेड लाइक नेटवर्क. जो न्यूक्लियस होता है वो थ्रेड लाइक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसे हम क्रोमेटिन भी कहते हैं. ठीक है, इट और इट ऑरिजिन्स इटसेल्फ इनटू रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये खुद से, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को व्हेन दी सेल हैज टू डिवाइड. जब ये सेल डिवाइड हो रही होती हैं तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को इटसेल्फ ऑर्गेनाइज करता है. दीज रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है, इस टाइप से देखिए. ठीक है, क्रोमोसोम्स. एवरी स्पीसीज हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. हर स्पीसीज में एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स. ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कर याद रखिएगा. इन ईच ऑफ देयर सेल दे कंटेन दी डीएनए. ये डीएनए को भी कंटेन करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डीएनए. ठीक है, the DNA forms the hereditary material in most organisms. ठीक है, each molecule of DNA has several genes. ठीक है, ये आपको जेन्स, जो ये आपको मुड़े हुए दिख रहा है ना, इनको जेन्स बोला जाता है. ठीक है,
each molecule of DNA has several genes in it. Genes are unit of inheritance. ठीक है, genes एक यूनिट होती है inheritance की, that is they help in transmitting characters from parents to offspring. Okay, we resemble our parents in various aspects become because we have inherited some characteristics from them. ठीक है, this happens due to different combinations of genes that we inherited. Based on the types of nucleus, a cell can be prokaryotic or eukaryotic. ओके, सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं बेटा. सो बाय, टेक केयर.